यो वीप्स, क्या हो अगर एनिमे के दो बैड एस विलन एक साथ लड़े, जिसमें से एक तरफ है नारुतो से घोस्ट ऑफ ऊचिया I am the ghost of the Uchiha, Madara Uchiha. और दूसरी तरफ जुजुत्सु काइसन से किंग ऑफ ऑल कर्सेस र्योमन सुकुना। अंधेरे का भंवर, पाप की इमारत। और अक्सर आपने जेजेके और नारुतो के फैंस से सुना होगा ये कहते हुए, चल 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 हम फर्स्ट तो आज हम इसी डिबेट को एंड कर देंगे कि मादारा वर्सेस सुकुना में विनर कौन है। और ये डिसीजन जो होगा आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये फैक्ट्स और डिटेल के साथ एनालाइज करके बनाई गई वीडियो है। और वैसे फिर भी गालियां देनी हो तो कमेंट सेक्शन बॉक्स ओपन रहेगा, जी भर के दीजिएगा। तो इस बैटल को हम 4 फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे, जैसे एबिलिटीज, फीट्स, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी एंड इंटेलिजेंस। और उसके बाद देखेंगे कि कौन विनर है। तो सबसे पहले बात करते हैं एबिलिटीज की। तो गाइस, दोनों ही कैरेक्टर के पास वाइड रेंज ऑफ पावर्स एंड एबिलिटीज है। जैसे कि सुकुना इजीली कर्स्ड एनर्जी को यूज कर सकता है, उसे मैनिपुलेट और कंट्रोल भी कर सकता है, और तो और एक बहुत ही खतरनाक डोमेन मेलोवेलेंट श्रेन का भी एक्टिवेट कर सकता है, जिसमें उसके जितने भी अटैक्स यानी स्लैशेस होंगे वो अपोनेंट पे डायरेक्ट हिट होते हैं। जहां उसके स्लैशेस 2 तरह के होते हैं, जिसमें से एक है डिसमेंटल, जिससे वो किसी भी ऑब्जेक्ट को काट सकता है, लाइक बिल्डिंग या फिर नॉन लिविंग थिंग्स वगैरह। दूसरा है क्लेव, जिससे वो किसी भी चीज को काट सकता है जिसपे कर्स्ड एनर्जी है यानी लिविंग थिंग्स। और यही हम दूसरी तरफ बात करें मादारा ऊचिया की, तो वो काफी सारे निंजुत्सु यूज कर सकता है और उनकी काफी सारी फॉर्म्स को भी यूज कर सकता है। और तो और मादारा के पास रेनेंगन और सारिंगन भी है, जिससे वो 6 पाथ की एबिलिटी को भी काफी अच्छी तरीके से यूज कर सकता है। तो ये कंपेयर कर पाना कि इन दोनों में से किसकी एबिलिटी स्ट्रांग है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि देखो दोनों के पास एक दूसरे के काउंटर पार्ट्स है। जैसे कि सुकुना का जो डोमेन एक्सपेंशन है, मादारा उसे अपने लिम्बो टेक्निक से बैलेंस कर सकता है, और सुकुना की कर्स्ट मैनिपुलेशन टेक्निक को मादारा अपने चाकरा से टैकल कर सकता है, और उसी के अपोजिट सुकुना के लिए भी यही लागू होता है। तो ये राउंड तो होता है टाई। अब आते हैं अगले राउंड पे, जो कि है फीट्स एंड स्पीड। और इन दोनों की ही फीट्स बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है, जैसे कि इमेंस अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ, बड़े बड़े माउंटेन को पलक झपकते ही मिटा देना, मीटियोरॉइड की बारिश करवा देना, और एक साथ मल्टीपल ओपोनेंट्स को फेस करना। दोनों ही इस चीज में बहुत ज्यादा कमाल के है। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो मादारा की फीट्स है उसका स्केल सुकुना के कंपेयर में बहुत ज्यादा बड़ा है। जैसे उसने 10 टेल्स को समन किया था, उसने इन्फिनिटी सुक्यूमी को एक्टिवेट किया था, और पूरी एलाइट फोर्स जिसमें 80,000 से ज्यादा सिनोबी थे उनके अगेंस्ट में बैटल कर रही थी। अब आते हैं स्पीड पे। अगर हम दोनों की ही स्पीड को कंपेयर करें तो दोनों की ही स्पीड बहुत ज्यादा है, और दोनों की रिफ्लेक्सेस और रिएक्शन टाइम काफी ज्यादा तेज है। ऐसे ही नहीं, ये दोनों मल्टीपल ओपोनेंट को फेस कर लेते हैं। जैसे सुकुना किसी भी सॉर्सरर के अटैक को इजीली डॉज कर सकता है, उन्हें मैच भी कर सकता है, जैसे उसने गोजो और माहितो के साथ किया था। और यही हम मादारा की बात करें तो 3 डोजुत्सु में से मादारा के पास 2 थे, तो वो उसकी वजह से किसी भी अटैक को बहुत जल्दी रीड कर लेता था, और उसके हिसाब से अपने काउंटर अटैक को भी हिट कर देता था। लेकिन सुकुना के कंपेयर में मादारा की स्पीड थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि देखो मिनाटो को एनिमे के अंदर वन ऑफ द फास्टेस्ट कैरेक्टर में से एक माना जाता है, और मादारा उसके अटैक्स को भी डॉज कर देता है। लेकिन इसकी स्पीड तब और जाके पता चलती है जब ये माइट गाय के साथ जाके फाइट करता है। ताइजुत्सु की वजह से माइट गाय की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज होती है, पर वो उसको भी मैच कर लेता है। तो फीट्स और स्पीड के मामले में मादारा जीत जाता है। अब आते हैं अपने तीसरे राउंड ड्यूरेबिलिटी पे। दोनों की ही ड्यूरेबिलिटी काफी अच्छी है, दोनों ही किसी भी तरह के इंजरी से काफी ज्यादा जल्दी रिकवर कर जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सुकुना रिवर्स कट टेक्निक को यूज कर सकता है, जिससे वो किसी भी तरीके के इंजरी से रिकवर हो सकता है, चाहे इसको बीच में से काट दो। और यही हम मादारा की बात करें तो इस बंदे ने तो मौत तक को चकमा दे दिया था। वो 10 टेल्स के अटैक को भी झेल लेता है, वो
माइट गाय के इतने ज्यादा डैमेज पहुंचाने के बाद भी दोबारा खड़ा हो जाता है और तो और वो 3 दिन तक लगातार बैटल करता है हाशिरामा के साथ। तो इन दोनों की ही इतनी अच्छी ड्यूरेबिलिटी देखने के बाद ये डिसाइड करना मुश्किल होता है कि विनर कौन है, पर इस राउंड का विनर सुकुना है क्योंकि उसकी रिवर्स कर्स टेक्निक उसे उसके बॉडी पार्ट्स को दोबारा रीजनरेट करने की एबिलिटी देता है, चाहे उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए। अब आते हैं अपने लास्ट राउंड इंटेलिजेंस राउंड पे। Final round. तो देखो सुकुना इन एंड आउट दोनों कॉम्बैट में ही बहुत ज्यादा अच्छा है। सुकुना बैटल के दौरान अपने अपोनेंट के स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर को एनालाइज करता है और उसी को उसी के अंदर काफी अच्छी तरीके से यूज करके दिखाता है, जिससे वो अपोनेंट का घमंड पूरी तरीके से तोड़ देता है। जैसे माहितो की आइडल ट्रांसफिगरेशन, जोगो की फायर एलिमेंट पावर एंड गोजो की इन्फिनिटी वॉइड को डिस्ट्रॉय कर देता है पूरी तरीके से। और यही मादारा पे नजर डाले तो वो लगातार 3 दिन हाशिरामा के साथ लड़ने के बाद भी ये प्लान कर लेता है कि अगर वो मारा गया तो दोबारा कैसे जिंदा हो सकता है। और तो उसने काफी सारे कैरेक्टर्स को मैनिपुलेट किया था, जैसे ओबितो, नागाटो, मान लो तो पूरी अकात्सुकी को, ताकि वो अपने मास्टर प्लान इन्फिनाइट सिक्योमी को एक्टिवेट कर सके। तो देखा जाए तो मादारा की इंटेलिजेंस ज्यादा है सुकुना के मामले में। तो इस राउंड का विनर हुआ मादारा। और अगर इनके बैटल एक्सपीरियंस की बात करें तो इन दोनों के ही पास काफी ज्यादा है, क्योंकि इन्होंने इतने बैटल्स लड़े हैं जिन्हें गिना भी नहीं जा सकता और जीते भी है अपने इंटेलिजेंस, पावर और बैटल एक्सपीरियंस की वजह से। और अगर ये बात करें कि पोटेंशियल किस पे ज्यादा है कि अब कौन और भी ग्रो कर सकता है और भी ज्यादा पावरफुल बन सकता है, तो वो सुकुना की तरफ जाता है, क्योंकि वो अभी भी बैटल लड़े जा रहा है और टाइम के साथ और स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है और अभी तक उसे कोई डिफीट नहीं कर पा रहा। तो इन फैक्टर्स के बेस में तो मादारा जीत गया, पर हम इन फैक्टर के बेस में किसी को विनर नहीं बता सकते, क्योंकि बैटल के टाइम ये देखना होता है कि वहाँ एनवायरनमेंट कैसा है, कंडीशन कैसी है, किन चीजों की वजह से लड़ रहे हैं और उनके मोटिव्स क्या है। और एक प्लॉट आर्मर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, अब आप ये डिसाइड करो कि कौन विन कर सकता है और कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलना। और जाते जाते प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हम 1K के बहुत ही ज्यादा नजदीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा ओताकुस।